आइए हम यशाया की पुस्तक उस 61 चैप्टर 1 से लेकर 4 वचन तक। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वह फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वह फिर नए सिरे से बसाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो यहाँ पे ये जो वचन है ये पुराने नियम की भविष्यवाणी है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी होनी थी, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी होनी थी। सीधे लफ्जों में ये भविष्यवाणी किसके लिए बोली गई, करी गई? प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो ये व्यक्ति यहाँ पे कह रहा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ये कौन थे आने वाले समय में? ये प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से 700-800 साल पहले ये नबी हुए थे, जिन्होंने पहले से ये बातें लिख दी थी। तब जो लोग जो हैं सोचते थे, खोज करते थे कि कौन व्यक्ति है, किसके लिए ये सारी बातें लिखी गई है, कौन कैदियों को छुड़ाएगा, कौन बंधुओं को स्वतंत्र करेगा और कौन जो है परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिनों में काम करेगा। कब परमेश्वर प्रसन्न होंगे? उस समय उनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे, कई बार प्रसन्न हो जाते थे और कई बार वो उनके द्वारा मार खाते थे, परमेश्वर के द्वारा कष्ट भी उठाते थे। जब वो गलती में जाते थे, जब किसी जो बुरी बात के अंदर जब वो गिरफ्त हो जाते थे, तब परमेश्वर की ओर से क्रोध भी उनके ऊपर आता था। पुराने नियम में ये यशाया नबी जिस टाइम हुए थे, तो परमेश्वर वो खोज करते थे। लेकिन ये चीज जो है प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तब ये बात पूरी हुई। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिछले दिनों भी हमने कुछ उनकी महिमा के विषय में जाना था कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्या है असल में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें किस तरह से सोचना चाहिए, वो क्या चीज़ है। अक्सर लोग सही तरह से प्रभु यीशु मसीह को समझते नहीं है। और पिछली बार हमने उनका जो कब से हैं ये समझा था, और यहाँ पे थोड़े समय के लिए आए और अभी उनका रूप कैसा है ये चीज़ हमने समझी थी। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही और पूरा जानना तो एक जीवन उसके लिए कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके गुण हैं, इतनी ज़्यादा उनकी महिमा है, इतना ज़्यादा उनका जलाल है कि ये जीवन हमारा तो उसको पूरा कवर नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में जो गुणगान है, जो परमेश्वर के वचन में भी है और जो सचमुच में है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा में जो बातें लिखी गई हैं कि उनके ऊपर क्या था? अभिषेक था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या था? अभिषेक। उनको अभिषेक मिला था। मैंने अभी आपको जो वचन पढ़ाया है कि माता मरियम जो है वो अलिशबा के पास, जो उसकी बड़ी बहन थी, और वो उससे 6 महीने पहले गर्भवती थी और वो बूढ़ी थी, और बूढ़ी उम्र में परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी। और यकरिया उसका जो हस्बैंड था, जो याजक था, और बुढ़ापे में उनको वो पूरा जीवन उन्होंने धर्म के साथ जीवन जिया और बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। और वो
6 महीने की गर्भवती थी और उसके बाद माता मरियम के पास प्रभु यीशु मसीह का जो फरिश्ता भेजा गया और फरिश्ते ने कहा तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा छाया करेगा और जो पुत्र तुझसे पैदा होने वाला वो परमेश्वर का पुत्र होगा। सो वो प्रभु यीशु मसीह जो उनके गर्भ में जब आए वो पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण थे, अभिषिक्त थे। वो परमेश्वर का वचन था जो उनके गर्भ में सीड बन के उतारा गया और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, आत्मा का अभिषेक भी हुआ। और हम देखते हैं जैसे ही जो माता मरियम ने उसको क्या बोला, शलोम। अभी मैं कई बार आपको लिखता है शलोम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड लिखता हूँ। असल शब्द क्या है एक दूसरे को संबोधन करने का? शलोम। शलोम का मतलब होता है परमेश्वर की शांति तुम्हारे ऊपर हो। यही चीज वो उस समय भी बोलते थे और आज भी लोग बोलते हैं शलोम। उसका कई लोगों ने जो शॉर्ट एक नाम बन गया सलाम, वो शलोम ही। असल में परफॉर्म कैसे किया जाना चाहिए, उसको कैसे बोला जाना चाहिए? शलोम। तो उसने बोला शालोम और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने निकलकर जैसे वो उसका शब्द जो है माता मरियम का उसके कान में पड़ा, समझो उसके शब्द में, उसके वचन में भी परमेश्वर का अभिषेक था, क्योंकि उसके गर्भ में कौन था? परमेश्वर का वचन जो अभिषेक था। और मरियम का शब्द भी जब निकल के उसके कान में पड़ा लिशबा के, तब वचन में लिखा हुआ उसके पेट का जो बच्चा 6 महीने का था वो भी आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। संत यूहन्ना जो उनके पेट से पैदा हुए वो प्रभु यीशु मसीह की माता के शब्द के द्वारा जो गर्भ में ही आत्मा पा गए थे, अभिषेक आत्मा का पा गए थे। और वो खुशी से जो आनंदित होके वो बोलने लगी, देख जब तूने सलाम कहा तो बच्चा जो है मेरे पेट में उछला है खुशी से। साथ में बोल रही है कि खुशी से उछला है और तू मेरे प्रभु की माता है। मुझे कहती इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर में आ गई। वो आत्मिक लोग थे, उनको पता था। वैसे तो मरियम उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो पहचान गई थी कि ये इसके पेट में जो है प्रभु है और मेरे पेट में जो है नबी है। और उसने कहा मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। सो परमेश्वर की वीडियो यहाँ पे अभिषेक की बात है। जो वचन आज हमने पढ़ा है इसमें क्या बात है? अभिषेक की बात है। अभिषेक बहुत जरूरी है। अगर किसी जन के ऊपर अभिषेक है तो वो एक विशेष जन है। दुनिया में कितने संसार में दुनिया के लोग हैं, व्यक्ति हैं, आदमी औरत हैं, और जिसके ऊपर अभिषेक है वो विशेष होता है। अब यशायाह नबी कौन था? एक नबी। कारण क्या था? इसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक आता था, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरता था। इसलिए जो बातें हजारों साल बाद होने वाली थी वो भी इसके द्वारा एक पुस्तक में लिख दी गई। अभिषेक वाले लोग जो हैं विशेष होते हैं, अलग होते हैं। वो दुनिया के आम लोग उनको समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर के वीडियो जैसे माता मरियम और अलिशबा बात कर रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है। उस समय कौन सा कोई इन्वेस्टिगेशन किए जाते थे, कोई टेस्ट किए जाते थे? उनको पता था लेकिन कि मेरे पेट में परमेश्वर नबी है, मेरे पेट में परमेश्वर का बेटा है ना? उन दोनों को पता था बेटे पैदा होने हैं। मेरे बेटे ने इस प्रभु की, उद्धारकर्ता की गवाही देनी पहले, और वो प्रभु है, वो उद्धार करता है, जिसके बारे में यशायाह नबी ने लिखा है, जिसके बारे में इस नबी ने लिखा है। उनको सीधा पता था। कारण क्या? अभिषेक के कारण ये चीजें होती है परमेश्वर की। और प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो अभिषिक्त परमेश्वर के पुत्र थे। गर्भ से ही वो आत्मा में के द्वारा अभिषिक्त थे और परमेश्वर की वो वचन थे। इसलिए उनके बारे में लिखा गया है कि वो करेंगे क्या? वो अद्भुत काम जो
खेदित मन वाले लोगों को शांति देंगे, बंधुओं को स्वतंत्रता देंगे, कैदियों को छुटकारे का प्रचार, ना सिर्फ प्रचार लेकिन उनको छुटकारा देंगे। सीधी सी बात है। हालेलुया। अब परमेश्वर की वीडियो, उसके बाद वो अभिषेक जो है अभी तक आगे के आगे प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए और उनका अभिषेक जो है हमने देखा, लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने उस अभिषेक से भर के इस धरती के ऊपर कार्य किए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जगह जगह जाके जो बंधुए थे, जो बुरी बातों में फंसे हुए थे, उनको उद्धार देते रहे, उनको मुक्ति देते रहे, उनके ऊपर वो भलाई के काम वो करते रहे। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ें 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पुत्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और ऐसे ही मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 23-24 वचन में भी इसी के साथ संबंधित वचन है, वो भी पढ़िए आप। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं भी थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये अभिषेक क्यों हो रहा है? अभिषेक परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, उसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जगह जगह जाकर परमेश्वर के उस कार्य को उन्होंने पूरा किया, बीमारों को चंगा किया, दुखियों के दुखों को दूर किया, कोड़ियों को चंगाइयां दी और लोगों को तसल्ली दी, शांति दी। परमेश्वर बीमारियां चंगी करने के बाद भी प्रभु लोगों के साथ बातचीत करते रहते थे, उनको तसल्ली देते रहते थे। कोई उनके साथ कोई बात करता था, कोई बात करता था, वो सबको तसल्ली देते रहते थे। एक बार की जब उन्होंने 5 को खिलाया, 5000 को जब उन्होंने खाना खिलाया था, तब वचन में लिखा हुआ है कि रात शाम हो गई, खाने के बाद भी शाम हो गई, लोगों को चंगा करते रहे, उनके लिए प्रार्थना करते रहे, लोग आके बात करते रहे और अंधेरा पड़ चला था। तब चेले कहने लगे, प्रभु जी हम झील पार चलना है और आप जल्दी इनके से फ्री होके आइए और अपन झील में बेड़ी के ऊपर उतरेंगे, आगे पार करेंगे। तब उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम बेड़ी को लेकर चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोगों के साथ बातें करते, चंगा करते, उनको और लंबा टाइम हो गया। और जब काफी रात हो गई थी, तब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते चलते उनके पीछे उनको मिले थे। हालेलुया। वो घटना उस झील में हुई थी। लेकिन क्या कर रहे थे प्रभु? वो अकेले ही, अगर चेले साथ नहीं दे रहे हैं, चेले थक गए थे, वो बेचारे व्यक्ति थे, वो इतना अभिषेक पाए हुए नहीं थे, बाद में उन्होंने पाया। लेकिन प्रभु जो है उस अभिषेक के द्वारा हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को, हर एक बीमार को अपनी उस सामर्थ से छूते रहते थे, अपनी उस अभिषेक से चंगा करते रहते थे। यही करने के लिए वो इस धरती के ऊपर आए थे कि जैसे यहाँ पे खेदित मन के लोगों को शांति देना। खेदित मन के लोगों को शांति कैसे मिलेगी? जब उनके साथ बातचीत की जाएगी। किसी का मन दुखी है अगर, तो उसको ऐसे आप उसको बोलो तो सो जा, तेरे को शांति मिल जाएगी, कुछ और उसको पैसे दे दो तो शांति मिल जाएगी, नहीं। भोजन दे दो तो भी उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन किसी का खेद अंदर जो भरा पड़ा है,
जब तक वो खेद बाहर नहीं निकलेगा, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, शांति की बातें नहीं बताओगे, जब तक आप उसको नहीं कहोगे कि ये खेद जो है वह मिट जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, तेरा इस तरह से निवारण हो जाएगा, तब उसका खेद दूर होता है। खेद दूर करना बहुत लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये काम भी करते थे। लोगों को, खेदित मनों को वो शांति दे के ही छोड़ते थे और शांति पाके लोग घरों को जाते थे। सो अभिषेक का ये परमेश्वर के वीडियो एक विशेष कैरेक्टर होता है, अभिषेक अलग चीज होती है। अभिषेक है तो वो व्यक्ति एक विशेष और अलग है। हालेलुया। संसार में कोई बलवान हो, कोई शक्तिशाली हो, अमीर हो, पावरफुल, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास अभिषेक नहीं है तो वो एक बहुत ही कॉमन सा, साधारण सा एक व्यक्ति है जो यहाँ धरती के ऊपर जितने दिन हैं वो काटेगा और उसके बाद मर जाएगा, और उसके बाद उसके द्वारा कुछ भी यहाँ लाभ किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, चाहे बेटा है, बेटी है, औरत है, जो आदमी है, बुजुर्ग है, कोई भी है, बिल्कुल साधारण सा है, नॉर्मल सा है, गरीब है, कैसा भी है, अगर उसके ऊपर अभिषेक है तो वो एक असाधारण पावर का मालिक है। परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है, उसके द्वारा कोई भी कार्य इस धरती के ऊपर हो सकता है, उसके द्वारा बंधुओं को स्वतंत्र किया जा सकता है, कैदियों को छुटकारा मिल सकता है, और खेदित मन के लोग जो हैं उनको शांति मिल सकती है। और भी आगे कितनी चीजें लिखी गई हैं कि बहुत सारे लोग जो विलाप, जिनके जीवन में कष्ट और दुख और विलाप आ गया, उनको जो उदासी से भरे हुए हैं, पुराने समय में जो उदास हो जाते थे, जो डेथ के कारण या किसी और कारण से जो उदासी में जो लोग चले जाते थे, वो राख पहन लेते थे, कपड़े फाड़ लेते थे और अपने शरीर के ऊपर राख डाल लेते थे और सिर के ऊपर भी राख डाल लेते थे। जब तक उनके विलाप के दिन फिक्स किए होते थे, जब तक वो दिन खत्म नहीं होते, तब तक वो ऐसे ही रहते थे, ना नहाते थे, ना और बढ़िया वस्त्र पहनते थे, वो सिर्फ राख बिछा के उसमें बैठते थे, उसी में लेटते थे। और परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखा है कि जो विलाप करने वाले हैं, परमेश्वर क्या ये अभिषिक्त जन क्या करने वाला था, उनके शरीर की, सिर की सारी राख को झाड़ के निकाल के उनके सिरों के ऊपर क्या बांधना चाहता था? सुंदर पगड़ी। सुंदर पगड़ी तब पहनाई जाती है या पहनी जाती है जब कोई व्यक्ति जो है किसी महिमा में किसी को खड़ा करना हो, जिसको महिमा देनी हो, जिसको आदर देना हो, रिस्पेक्ट आदर ऊंचा करना हो, तब उसको क्या पहनाई जाती? पगड़ी, सुंदर पगड़ी पहनाई जाती है। पगड़ी जो है ये पुराना एक पहनावा है जो पुरुषों को पहनाया जाता था, और अभी भी बहुत सारे लोग पगड़ी पहनते हैं दुनिया भर में, लेकिन ये पुराना पहरावा है और आदर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए ये जो पगड़ी पहनाई जाती थी, और जितनी सुंदर और सुंदर पगड़ी जो है पहनाई जाती थी। ओढ़ना उड़ाना भी, आजकल भी ओढ़ना उड़ाते हैं, किसी को आदर देना हो तो उसको शॉल उसके कंधे पे डाल देते हैं, या कोई और बोलते हैं सरोपा जो है वो भी कपड़ा होता है जो उसके गले में डाल देते हैं। तो ये बाइबल की बातें हैं, ये कहाँ से निकली हैं? सारी की सारी बाइबल से। जिसको आदर देना होता था उसके ऊपर ओढ़ना उड़ाते थे, अच्छा सा सुंदर, और खुशहाली का चिन्ह होता था वो जो आनंद का और खुशहाल होने का चिन्ह होता था, पगड़ी और ओढ़ना। हालेलुया। सो परमेश्वर ये सारी चीजें प्रभु करना चाहते थे और उन्होंने की अपने समय में ये सारा कुछ वो करके गए। जैसे प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा कि परमेश्वर पिता ने उसे अभिषेक किया पवित्र आत्मा से और सामर्थ से, और उन्होंने ये उत्तम काम किए। और मत्ती की पुस्तक में हमने पढ़ा कि वो ये सारे कार्य कर रहे थे। वो आराधनालयों में जाते थे, वो गाँव में, नगरों में, पहाड़ियों में इधर उधर जा के सब लोगों के ऊपर अपनी दया को प्रकट करते थे, उनको शिफा देते थे, उनको जो
आशीष देते थे, आनंदित करते थे, उनके खेद को दूर करते थे, और जिन बातों में उनको उलझने होती थी वो उलझनों को दूर करते थे परमेश्वर के वीडियो, और स्वतंत्र कर देते थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो कैद, जो ईंट पत्थर की कैद है, वो कैद बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अपने पापों में कैद होना, अपनी और कई बातों में, समस्याओं में उलझ के कैद हो जाना, पकड़े जाना, वो जो है सबसे बड़ी कैद होती है। उन सबसे प्रभु जो है हमेशा लोगों को छुड़ाते रहे। अब परमेश्वर वीडियो कारण क्या था? उनके पास परमेश्वर का आत्मा था, उनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य, और यही आत्मा और यही सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह अभी किसको देके गए? किसी को देके गए? हालेलुया। किसको किसको ये सामर्थ्य और ये आत्मा मिला है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सामर्थ्य परमेश्वर की आप किस किस को मिली है? ऊपर हाथ करें, दोनों हाथ खड़ा करें, दोनों दोनों। हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हाले सबको मिली हुई है। यहाँ परमेश्वर की हजूरी में पवित्र आत्मा के बिना कोई भी आ नहीं सकता है, कोई भी बैठ नहीं सकता, एक मिनट भी नहीं बैठ सकता परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु भी नहीं कोई कह सकता जब तक उसको आत्मा ना मिला हो। कितने लोग प्रभु कहते हैं उसको? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अगर आप ये कहते हैं तो आप आत्मा पाए हुए हैं, पता? हालेलुया, आत्मा का एक पोर्शन पाए हुए हैं, आत्मा के एक भाग आप पाए हैं। ग्रंथियों की पुस्तक में लिखा है, आत्मा के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु तक कह नहीं सकता है। एक उसके बाद आत्मा की आगे डबल मसा है, ट्रिपल मसा है, वो मसा बढ़ता जाता है, अन्य भाषाएं आ जाती है, समर्थ आ जाती है, और बड़ा कुछ और वरदान और बहुत सारे चीजें और बढ़ती जाती हैं। लेकिन आत्मा उन सब लोगों ने पाया है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जो उसको प्रभु मानते हैं। हालेलुया। आप केवल ये मत समझा करें कि जिन्होंने अन्य भाषा बोलते वही आत्मा पाए ना। आत्मा अब सब पाए हुए हैं, जितने उसकी हजूरी में आते हैं सब उसके आत्मा से प्रभावित हैं, सब उसके आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं, सब उसके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन जो प्रभु ने वो आत्मा की दूसरे अभिषेक दिए हमें, वो भी पाने बहुत जरूरी है। क्या प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे बिना आत्मा के चल पड़े थे? आत्मा की गाइडेंस के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। परमेश्वर एक बार 70 चेले वापस लौट गए, लेकिन 12 जो है फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। क्या वो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हुए थे? पवित्र आत्मा की गाइडेंस के बिना चल रहे थे? नहीं, ऐसे ही नहीं कि चलो आंखें बंद कर चल पड़े, हम तो चलते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जहां दूसरे चले गए क्या तुम भी जाना नहीं चाहते? और उनमें से पतरस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? जीवन और अनंत काल की बातें तो तेरे ही पास हैं। ये आत्मा में ही वो बोल रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सब कार्य पूरे करके जी उठे और बाद में चेलों को मिले, तब प्रभु ने कहा उनके ऊपर अपनी वचन में लिखा फूंक मारी उनके ऊपर और कहा पवित्र आत्मा लो। ये और अभी ये पहले भी आत्मा में चल रहे थे, उसके पीछे उसकी सेवा कर रहे थे, उसके साथ चल रहे थे, उस समय भी आत्मा उनके पाया हुआ था। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह ने फूंक दिया आत्मा उनके ऊपर और उन्होंने फिर से एक और अभिषेक आत्मा का पाया, नया अभिषेक उन्होंने पाया, उससे बढ़कर अभिषेक को पाया। और फिर प्रभु यीशु मसीह एक और आज्ञा देके गए, तुम ठहरे रहना, यरूशलेम में ही रुकना, कहीं और जाना नहीं, प्रार्थना करते रहना, तुम्हारे ऊपर आत्मा का अभिषेक अभी और आएगा। हालेलुया।
और उन्होंने ऐसे किया, 10 दिनों तक उन्होंने प्रार्थना किया और 10वें दिन जो है वो आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर, और बड़ा अभिषेक आ गया। आग की लपटें उनके ऊपर उतरी और उनके अंदर समा गई और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे और वो भविष्यवाणियां करने लगे। ऐसे परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक लगातार बढ़ता ही रहता है। ये जितना बड़ा अभिषेक आपके ऊपर हो जाएगा, जितना अधिक अभिषेक आपके ऊपर हो जाएगा, उतना ही आप परमेश्वर की बड़ी समझ से भर जाएंगे और उतने ही बड़े कार्य आप करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर के वचन में जितने हमने वचन पढ़े, ये सारे कार्य अभी हमारे द्वारा इस जगत में होने चाहिए, होने जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वो कार्य किसने पूरे करने हैं? अभी प्रभु यीशु जो हम वो 3-3.5 साल उन्होंने किए और उसके बाद वही आत्मा, वही बल, वही समर्थ, वही शक्ति हमें दे के चले गए और अपने चेलों को उन्होंने दिया, चेलों ने भी वही कार्य किया। और उसके बाद अभी जितने भी लोगों के पास परमेश्वर का ये अभिषेक है, वो इसी अभिषेक से परिपूर्ण होकर भरकर आपको ये सारे कार्य करने हैं। कौन से काम हैं? सबसे पहले तो खेदित मन वाले लोगों को क्या देनी है? शांति। और बंधुओं को स्वतंत्र और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करना है। जो बंधुए हैं, जो कैदी हैं, उनको ये बताना है, बंधु को बताना, भैया तुम छूट सकते हो, तुम स्वतंत्र हो जाओ। वो कैदियों को बोलना तो पक्का तुम आजाद हो जाओगे, ये चीजें उनको बतानी है। और बहुत सारे बंधुए जो हैं वो ऐसा सोच रहे थे, मैं अब इसी बंधन में मर जाऊंगा। कई सोच रहे थे मैं इसी कैद में ही पड़ा हुआ मर जाऊंगा। परमेश्वर के भाई उमेश जो है, उनकी गवाही आपने सुना। वो भी उन्होंने एक जीवन जो है वो जी रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जो है आके उनको इससे निकालने की कोशिश कर रहा था। वो प्रभु का आत्मा पाया हुआ कोई जन था और वो इनको स्वतंत्र होने के लिए, आजाद होने के लिए प्रेरित कर रहा था, प्रचार कर रहा था। आप सबके साथ भी, हम सबके साथ भी ऐसा हुआ कभी ना कभी। हालेलुया। हम अपने बंधनों में पड़े थे, हम अपनी कैद में जी रहे थे, अपने उसी जो है बुरे जीवन में अपना जीवन काट रहे थे। तब हमारे पास ये एक सुसमाचार आया, आप बच सकते हो। आपको क्या पता नहीं कि आप बच सकते हो, इस चीज से आप बाहर आ सकते हो। अवश्य है कि आप इस चीज से बाहर आओ, आपकी मदद की जाएगी। एक है जो आपकी मदद कर सकता है, एक है जो समर्थी है, वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपको निकाल लेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसको इसी काम के लिए परमेश्वर ने अभिषेक करके इस धरती के ऊपर भेजा था। और हम छुड़ाए जाते हैं। कितने लोग अपनी बीमारियों से, दुखों से छुटकारा पा गए, आशीष पा गए, अपनी गरीबी से जो उनके जीवन में बोझ रहता था। बहुत सारे लोगों को रोटी का जो कमाना जो है इस धरती के ऊपर मुश्किल है, और शाम को क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उनको बहुत मुश्किल है। उनके लिए ये चीजें बहुत बड़े सवाल बने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने इन सब बातों से अपने लोगों को बाहर निकाल दिया, उनको स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। और जो बेइज्जती उनकी इस धरती पे होती थी, जो उदासी उनके जीवन में छाई होती थी, उसकी जगह परमेश्वर ने उनको आदर दिया, उनको ऊंचा किया और उनके सिरों के ऊपर सुंदर पगड़ी बांध दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर ये सारा कार्य आपने करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले सिखाया हमें, जो करने के लिए वो आए थे। अब उसके बेटे बेटियां, उसके बच्चे, उसकी कलीसिया, उसकी जिम्मेवारी है कि ये हम करते रहें। और ये महीना जो है ये बहुत बढ़िया महीना है इस काम को करने के लिए, इस चीज को करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें हम बहुत अच्छे से लोगों को सुसमाचार दे सकते हैं और उनकी कैद से उनको छुड़ाने का सुसमाचार दे सकते हैं, उनके बंधनों से वो छूट सकते हैं, इस बात का सुसमाचार उनको दे सकते हैं। अपनी गवाही दे के हम उनको बता सकते हैं। हमारे जीवन की गवाही लोगों के लिए बहुत असर करती है। वचन सुनाने से जो ज्यादा असर करने वाली चीज होती है आपके अपने जीवन की गवाही। अगर आप बताते हैं
मैं क्रिसमस इसलिए मना रहा हूँ, मेरे जीवन में भी दुख थे, कष्ट थे, कलेश थे, मैं बंधन में था, मैं प्रॉब्लम में था, और तब मेरे जीवन में ये संदेश, शुभ संदेश मेरे जीवन में आया प्रभु यीशु मसीह का, और उसके द्वारा मैं तो आजाद हो गया हूँ, मैं तो स्वतंत्र हो गया, मैं तो आशीष पा गया हूँ, मैं तो बरकत पा गया हूँ। अब मेरे जीवन में कोई दुख कलेश नहीं है, मुझे रोटी की चिंता नहीं, मुझे किसी और चीज की चिंता नहीं। परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को जो सब चीजें जो है मुहैया करा सकता है, यहोवा यिरे वो है, और सचमुच वो देता रहा है। किसी बात की, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, उसके वचन में लिखा है कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें रखी है, जिसके विषय में आप जो जानते हैं, उनमें उसने स्वर्ग का राज हमारे लिए रखा है, सिंहासन सीधा, अपना ही सिंहासन उसने हमारे लिए दे दिया हुआ है। हालेलुया। उससे आगे क्या हुआ सब बाकी सारी चीजें जो है जो तो बहुत छोटी हैं। सिंहासन के ऊपर अगर कहे हाँ तू मेरे बराबर बैठ, तू मेरे साथ बैठ, तू मेरे सिंहासन के ऊपर बैठ। परमेश्वर पिता ने अपना सिंहासन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अपने सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा जैसे पिता ने मुझे अपने सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। अर्थात सीधे परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर आप जा रहे हैं। हालेलुया, हम जा रहे हैं। इससे बड़ी और की जब ये संदेश आप लोगों को देंगे, तब परमेश्वर के लोग आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। आपको पता नहीं जितने लोग ये प्रभु की बातें सुनना पसंद नहीं करते, विरोध करते हैं, आपको लगता है ये विरोध करते हैं, वो सब अंदर से टूटे हुए हैं। उन सबको प्रभु यीशु मसीह की ही जरूरत है। बस जरूरत ये है कि किसी न किसी तरह उनके पास ये संदेश पहुंचाया जा सके। और परमेश्वर से अगर आप मांगेंगे, प्रभु से अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपकी मदद करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभिषेक जो है ये हमारे जीवन में 3 रूपों में होता है। एक आत्मा में अभिषेक होता है, हमारा अंदर आत्मा है, एक हमारे अंदर जो है प्राण है जिसको सोल बॉडी बोलते हैं, और एक हमारी बॉडी है। 3 चीजों का बना हुआ होता है मनुष्य, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर सीधा दिख रहा है, आत्मा परमेश्वर की ओर से जीवनदायक आत्मा आता है, जो जब तक हमारे अंदर रहता हम जिंदा रहते हैं, और जब वो वापस लौट जाता है परमेश्वर का था वो परमेश्वर के पास लौट जाता है। और उसके साथ एक्स्ट्रा आशीषें हैं आत्मा की, आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का मिलना, हमें उसके वरदान मिलने, उसकी आशीष मिलनी, वो उसी आत्मा के जरिए ही हमारे अंदर और चीजें आती हैं। हालेलुया। और एक है प्राण। प्राण होता है हमारी सोल बॉडी, जो हमारे अंदर डेवलप होती है, यहाँ आके हमारा कैसा स्वभाव है, कैसी पसंद है, किस तरह से हम करते हैं, कैसी सोचते हैं, ये हमारा कितना दुख मनाते हैं, कितना सुख मनाते हैं, ये अंदर एक हमारे व्यक्ति की एक डेवलपमेंट होती है, वो हमारे अंदर होता है, और वो शुद्ध भी हो जाता है, अशुद्ध भी हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा उसको शुद्ध रखने की कोशिश करता है, संसार उसको अशुद्ध करने की कोशिश करता है। और अगर वो परमेश्वर की ओर झुका रहे तो वो पवित्र सोल बॉडी बन जाती है, जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इन तीनों में अभिषेक चाहिए। आत्मा का अभिषेक जो है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपने पाया, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको मिलता है, वो धीरे धीरे उसमें आत्मा का अभिषेक बढ़ता रहता है। जैसे मैं बता रहा था, पतरस और चेलों को प्रभु ने बुलाया, आत्मा की उनको भी आवाज आई और वो प्रभु के पीछे चलने लगे। प्रभु के काम देखे, आत्मा का और उनमें मजबूती आ गई। जब प्रभु ने आत्मा फूंका और मजबूती उनमें आ गई, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और ज्यादा आशीष पा गए, वो वरदान पा गए, और उनके द्वारा बहुत और बड़े बड़े काम होने लगे, समर्थ के काम उनके द्वारा होने लगे। और वो आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में, उनके आत्मा में और लगातार बढ़ता ही रहा। हालेलुया। 11वां अध्याय अगर आप यशाया का पढ़ें, उसकी 1 से लेकर 3 वचन तक अगर पढ़ें, तो आत्मा के अभिषेक के विषय में, तब यशे के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी
और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक इस तरह से होता है। आत्मा का अभिषेक, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये यहोवा का आत्मा है। सबसे पहले कौन सा आत्मा है? यहोवा का आत्मा है जो मनुष्यों को मिलता है, और ये बुद्धि का भी आत्मा है। इसके द्वारा उस मनुष्य की बुद्धि विकास करनी चाहिए। उसकी समझ का आत्मा भी है, ये बुद्धि का भी और समझ का भी, जो दोनों चीजें जो है ये बढ़नी चाहिए। बुद्धि और समझ में क्या फर्क है? एक जैसी चीजें नहीं लगती। एक बुद्धि, एक समझ। परमेश्वर की बुद्धि जो है वो आपके अंदर ज्ञान का स्टोर है। क्या है? ज्ञान का स्टोर भरा पड़ा है। स्टोर है। आपको पता है ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज ऐसी है। बहुत ज्ञान है आपके अंदर बड़ा पड़ा, वो बुद्धि। और समझ वो फॉर्म करते हैं, तब आप मूर्खता से करते हैं या समझदारी से करते हैं? जब आप काम करने लगते हैं, आपको पता है आज्ञा माननी चाहिए, है ना? एक आपकी बुद्धि में पड़ी है बात। जब आपको आज्ञा दी जाती है तब आप मान पाते हैं या नहीं मान पाते हैं? सोचने लगते हैं, पहले टाइम लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं, या क्या करते हैं? इंस्टेंट आपके एक्शन में क्या चीज आती है? समझ की बातें हैं या मूर्खता की बातें? वो चीज जब आप करते हैं, आपको पता चाय कैसे बनानी है, आपको पता है सब्जी कैसे बनानी है, लेकिन जब आप बनाते हैं, स्टोर में सब कुछ है, इसमें ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, सब ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन आप जब बना रहे हैं तब आपसे अच्छी नहीं बनी, है ना? तो क्या किया? आपकी बुद्धि व्यर्थ होगी, पड़ी या आपको समझ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? समझ बिल्कुल आपको कम है, बुद्धि आपको है। बुद्धि स्टोर है ज्ञान का, और समझ का मतलब है इंस्टेंटली आप किस तरह से एक्शन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो, बहुत सारे लोग जब कार्य करना होता है तब वो उखड़ जाते हैं। बाद में याद, मुझे तो ये सब पता था, मैं तो करना जानता था, मैं तो कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, ऐसे बोलते हैं। और परमेश्वर की ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। हालेलुया। बुद्धि का होना आपके जीवन में, परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना, बुद्धि होना, हर चीज आपको जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा इसलिए नाश हो जाती है क्योंकि उनको मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे बारे में बुद्धि नहीं रखते। और समझ के साथ चलना होता, आपकी चाल जो है उसमें समझ होनी चाहिए। ठीक है? माता पिता की आज्ञा माननी है, ये आपको पता है, लेकिन जब माता पिता की आज्ञा मानने की बात आती है तब आप क्या कर रहे हैं? वो समझ आपकी, है ना? उस समय आप उलट बोलते हैं उनको, या कुछ जवाब देते हैं, या क्या करते हैं? तो ये दोनों चीजें हैं। कौन सी आत्मा है? यहोवा का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, और समझ का आत्मा है। हालेलुया। और युक्ति होता है तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका। अब किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके हैं, कई बहुत लेंथी हैं, बहुत सारे इजी हैं, बहुत सारे ऐसी हैं कि उनमें कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन इजीली हम उसको कर पाते हैं। कुछ जो तरीके हैं वो बहुत समय खाते हैं और उससे काम कई बार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती। ये चीज जो है ये भी परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है। इसको जो है युक्ति भी बोलते हैं, है ना? प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिछले दिनों में बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु। उनकी युक्ति कभी फेल होती नहीं है, फटाफट उनकी युक्ति के द्वारा कार्य होता है। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए भी जो आत्मा दिया गया वो सेम चीजें हैं।
हमें भी वो युक्तियां परमेश्वर की आनी चाहिए जो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, क्योंकि वो युक्ति का आत्मा भी है। और प्राकर्म जो होता है शक्ति सामर्थ, जो उसका आत्मा भी है। ज्ञान का आत्मा, ज्ञान और बुद्धि एक जैसी होती है परमेश्वर की वीडियो जो परमेश्वर के वचन लिखा है। और यहोवा की भय का आत्मा, अगर आपने आत्मा पाया, आप धर्मी हैं और परमेश्वर का भय आपके ऊपर छाया रहना चाहिए। परमेश्वर के भय के अधीन आपको चलना बेहद जरूरी है। अगर आप भय के अधीन नहीं चल रहे, कोई भी जन अगर वो कहता है मैं परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ है, और आपको लगता है कि ये परमेश्वर का भय इसके अंदर नहीं है, तो वो नहीं पाया हुआ आत्मा परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के भय को लाएगा। संसार का भय, दुनिया का भय खत्म कर देगा, और किसका भय लाएगा? परमेश्वर का भय उसके अंदर लाएगा। ये है आत्मा का अभिषेक। आपकी आत्मा का अभिषेक आप पहचाने, जब आप आत्मा के अभिषेक में बढ़ रहे हैं तो यहोवा का आत्मा आपके ऊपर छाया करेगा, आपके अंदर होगा। बुद्धि समझ से परिपूर्ण हो जाओगे आप, और काम करते जो भी काम करते हो, जो भी धार्मिक काम करते हैं, उसमें युक्तियां और परमेश्वर का प्राकारम उसमें आ जाएगा। वो इजी हो जाएंगे, कार्य बहुत बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा तुम्हारे पर ठहर जाएगा परमेश्वर की बुरा। हालेलुया। ये चीज नोट करनी है आपके जीवन में, इस तरह का परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा जो है हमारा प्राण का अभिषेक। जो हमारा प्राण है, जिसको मन बोलते हैं, मन भी कह देते हैं, बहुत उसके अंदर भी चेंजेस आने चाहिए, उसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं आपके मन में भी बसनी चाहिए। हालेलुया। ये दोनों पास पास हैं, आत्मा और प्राण जो मन जो है दोनों पास पास हैं। ये दोनों चीजें जो हैं आपके प्राण में भी वास करनी। 42 अध्याय अगर यशायाह का ही पढ़े 1 से लेकर 4 तक, जो वो करते थे उनका मन कैसा था। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर शिथिल ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बांट जोहेंगे। ये सारी चीजें प्राण के द्वारा होती हैं, आपके मन के द्वारा होती हैं। इसमें देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है, यहाँ पे लिखा है कई चीजें उनके जीवन में है। वो न्याय प्रकट करते हैं। क्या कर रहे हैं? जिसके ऊपर आत्मा रखा है वो क्या करते हैं? अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। अन्य जातियां जिनको पता ही नहीं न्याय क्या होता है, वो अन्याय सहती आई और अन्याय ही करती आई। उनके पास न्याय की बातें करना, उनको न्याय की बातें समझाना, ये एक अच्छे मन वाला, शुद्ध प्राण वाला व्यक्ति जो है, शुद्ध सोल वाला व्यक्ति ये कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के ऊपर क्या प्रकट किया? न्याय परमेश्वर का प्रकट किया। जब वो सामरी औरत के पास जाकर जो बात करते हैं, तो पूरा सामरी नगर उनका हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सामरियों में और अन्य जातियों में सबसे ज्यादा प्रभु का कार्य हुआ। जो इस्राएली लोग थे, यहूदी लोग थे, उनमें काम हुआ, लेकिन अन्य जातियों के ऊपर बहुत बड़े पद्धर के ऊपर, बहुत हाई लेवल के ऊपर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। हालेलुया। कोरिन्थियों की कलीसिया, रोमियों की कलीसिया, ये जितनी आप पढ़ते हैं, ये कौन सी कलीसिया? सारे इफिसियों की, थिस्सलुनीकी, ये सारी कलीसियां किन लोगों की हैं? अन्य जाति जो लोग थे उनकी कलीसिया। इब्रानियों की कलीसिया जो है वो है केवल यहूदियों की, इसराइलियों की कलीसिया की, जो वो बातें उसमें लिखी गई हैं।
अन्य जातियों के ऊपर न्याय प्रकट किया। जब उनको पता चल गया कि हमारे लिए भी कोई योजना है, हमें तो पता ही नहीं था कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ कर दिया है, तब उन्होंने प्रभु के पीछे भाग के वो पड़ गए और प्रभु को पकड़ लिया उन्होंने, परमेश्वर को पकड़ लिया उन्होंने। और आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले कौन लोग हैं? अन्य जाति। हालेलुया। मैं कौन था? अन्य जाति। आप कौन थे? अन्य जाति। हालेलुया। अन्य जातियों का प्रभु है वो। उसने कहा, उसने पहले भविष्यवाणी की थी, जो लोग मेरे नहीं थे वो मेरे कहलवाएंगे, जो मुझे ढूंढते नहीं थे वो मुझे ढूंढेंगे, मुझसे प्रार्थना किया करेंगे। हालेलुया। और जो लोग उसके थे वो अभी इस्राएल में बैठे हैं, वो बिल्कुल भी प्रभु को मानते नहीं है। हाँ, उनमें से जो बाहर निकल आए वो तो मसीही बन गए, लेकिन इस्राएली अभी भी इस्राएली है, वो उसी तरह से बैठे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर सबसे पहले तो अन्य जातियों के ऊपर न्याय प्रकट किया परमेश्वर ने। फिर आगे क्या लिखा है? वह ना चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क के बीच में अपनी वाणी सुनाएगा। एक यहाँ पे चिल्लाने का अर्थ है जो गुरूर से भरे होना। ऊंचे शब्द का अर्थ भी जो है, जो अपने आप को शो करना और किसी की को कुछ ना समझना, मतलब अपने आप को स्वयं ऊंचा करने वाली बातें जो है वो उसमें नहीं होंगी। ये प्रभु के वचन में यहाँ पे लिखा है। और वो परमेश्वर की वाणी को जो उस समय, पुराने समय में जो गलत ढंगों से जो प्रीच किया जाता था, गलत तरीके से जो अपने आप को ऊंचा करने वाली बात होती थी, इस तरह का नहीं होगा। अभी भी जो शुद्ध मन वाले लोग हैं वो इस तरह से नहीं करते। जिनके मन का अभिषेक भी हुआ है, जिनकी सोल का, प्राण का अभिषेक भी हुआ है, वो इस तरह से नहीं करते। और जिनका प्राण का अभिषेक नहीं हुआ, आत्मा का अभिषेक पाया, प्राण का अभिषेक नहीं है, वो सब कुछ ये अभी भी वैसे ही करते हैं। और अगली चीज, तीसरे वचन में क्या लिखा हुआ है कि वह कुचले हुए नरकट को भी नहीं तोड़ेगा। तो कुचला हुआ सरकंडा, सरकंडा जो है पहले किसी काम का नहीं होता, जो सिर्फ वो जलाया जा सकता है, वो भूसी की तरह होता है। और परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है, अगर वो भी कुचला जाए, सरकंडा जो है इधर उधर जंगल बेलों में उगता रहता है, आपको पता है, जिसको कान्ना भी बोलते हैं, है ना, तो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। पुराने समय में कुछ घरों में उसका यूज होता था, अभी तो उसका भी नहीं होता। और अगर वो टूट जाए तो फिर तो किसी भी काम का वो नहीं रहता था। अगर मोटे मोटे कान्ने लेकर उसकी कुछ चीज बनाई जा सके तो यूज हो जाते थे, लेकिन अगर टूट गया, कुचला गया, फिर वो बिल्कुल ही ऐसे ही बेकार हो जाता है, फिर उसको सिर्फ फेंक देते थे। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का मन ऐसा था कि इस दशा में भी कोई व्यक्ति आ जाए कि पहले ही बेकार हो और उसके बाद वो कुचला भी गया हो, अब बिल्कुल ही बेकार हो गया हो, कोई भी उसके अंदर वैल्यू नहीं रहेगी, उसको भी वो फेंकता नहीं, उसको भी वो तुच्छ नहीं जानता, उसको भी दोबारा से वो सरकंडा क्या, उसको शायद पता नहीं क्या रॉड बना ले वो, है ना, उसको कुछ भी बना सकता वो किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। गिरे से गिरे और नीचे से नीचे स्तर के जनों को भी वो ऊंचा उठाना चाहता है। और टिमटिमाती बत्ती को जो बिल्कुल अब आखिरी सांस पे पहुंच गई बत्ती, बस चिंगारी एक लास्ट में बुझने वाली जब होती है, उसको कोई फिर जला नहीं सकता, वो फिर लोग क्या करते हैं, इसको बुझा ही दो परे, अब तो ये चलेगी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मन ये था कि वो उसको भी बुझने नहीं देंगे, हालेलुया, उसको भी नहीं बुझने देते थे। और आगे जो आज अभिषिक्त मनों वाले लोग हैं, यहाँ पे लिखा है वो ना थकेगा ना ही आव छोड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हैं कहते थक गए, थकता कौन है? आपके अंदर का व्यक्ति। एक अंदर होता है ना जो आपका मन, वो कहता है बहुत काम कर लिया, बहुत हो गया, है ना। अगर आपका मन कहे नहीं अभी तो बहुत काम पड़ा है, मुझे करना है, मुझे करना, आपका शरीर कह ही नहीं सकता कि नहीं नहीं अब थक गया है, मैं नहीं करने पाऊंगा। शरीर को चलाने वाला कौन है? मन, अंदर से वो सोल है हमारी, वो चलाती है इसको शरीर को। जब तक मर्जी चलाई चलो,
हाँ बिल्कुल, आपके अंदर प्राण का अभिषेक है, अभिषेक आपको, हाँ यही मैं सिखा रहा हूँ आपको। जिसके ऊपर, जिसके प्राण में आत्मा का अभिषेक आ गया, वो बिल्कुल भी थकेगा नहीं। हालेलुया। वो अपने कार्य को, परमेश्वर के कामों को करता ही रहेगा, पूरे हियाव के साथ, हौसले के साथ वो करता ही रहेगा। ये आपने चेक करना, क्या आप जल्दी थक जाते हैं? क्या आप जल्दी ऊब जाते हैं? चाहे वो खुदा के काम हो, घर के काम हो, पढ़ाई के काम हो, अगर आप जल्दी जल्दी ऊब जाते हैं, जल्दी जल्दी थक जाते हैं, आपने हो सकता आत्मा पाया हो, आत्मा आपके अंदर हो, लेकिन आपके प्राण में अभिषेक नहीं, आपके प्राण का अभिषेक कम है। अपने प्राण के ऊपर भी अभिषेक लेना है। प्रभु को कहना, प्रभु मेरे मन का अभिषेक ऐसा कर दे कि ना तो कभी थके और ना किसी छोटे को तुच्छ जाने, या ना किसी गरीब को तुच्छ जाने, ना किसी और को, क्योंकि तू तो इसीलिए आया था। तूने ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाया, ना कुचले हुए सरकंडे को तूने तुच्छ जाना। उसको भी तो, उसको क्या करते हैं, जो सरकंडा कुचला जाता है उसको ऐसे फेंक देते साइड पे, ये भी टूट गया, ये इधर फेंक दो और इसको बाद में चूल्हे में जला दो। परमेश्वर की वीडियो, ये आत्मा का अभिषेक के साथ साथ प्राण का अभिषेक आपने पाना है, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि प्राण का अभिषेक भी होता है। आपको पता चल गया ना? हाँ, आत्मा का अभिषेक, बहुत सारे इसीलिए आत्मा पाए हुए लोग बदनाम हो जाते हैं। वो जब कोई भी विषय आता है, जब कोई भी बात आती है, तब वो डरते रहते हैं। इसलिए मैं कहता था, पाक रूप आए हुए फिर भी घबराए हुए, है ना, वो घबराते रहते हैं। अगर आपने आत्मा पाया है तो फिर किस बात से आप डरते हैं? आपको हियाव होना चाहिए, आपको हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जीवन होना चाहिए, आपके अंदर जो शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, आपके मन में दिखना चाहिए। वो आपका मन भी तो चेंज होना चाहिए उसके साथ। हालेलुया। सो आपने वो नहीं बनना, आप पाक रूप पाए हुए हैं और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होके आपने भलाई के काम करने और परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर प्रकट करना है। और किसी को भी, कैसा भी कोई जन को ना हो, कभी तुच्छ उसको नहीं जानना, उसको आप ऊपर लाने की कोशिश करना है, उसको प्रभु में बचाने की कोशिश करते ही रहना है। हालेलुया। और ना थकेगा, ना ही आपको वो छोड़ेगा। ये याद रखना कि आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, जैसे प्रभु ने नहीं छोड़ी, और ना वो कभी थकत हुआ। मैं भी बता रहा था, चेले चले गए थक के, वो कश्ती लेके पहले चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाद में भी घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगा के रात को वो पहुंचे थे उनके पास, पैदल चलते हुए पानी के ऊपर। हालेलुया। और परमेश्वर में अगला अभिषेक होता है बॉडी का अभिषेक, जो बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी भी अभिषेक होनी चाहिए। एक बार जो एक पार्ट बॉडी का अभिषेक होना चाहिए। अगर आपकी आंखें अभिषेक हैं तो आपकी आंखें पाप को देखने की लालसा नहीं करेंगी। करेंगी? आप चेक करना अपनी आंखें, आपकी आंखों को जब कभी मौका मिलता है कोई पाप देखने का, पाप करने का, आंख के द्वारा पाप होते भी हैं, आंख के द्वारा पाप किए भी जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी की आंख निर्मल होनी, इसके द्वारा हुआ, वो आंख के द्वारा। अगर आंख आपकी अभिषिक्त नहीं है तो वो ये पाप करती ही रहेगी। और अगर आपने अभिषेक पाया, आत्मा पाया, मन का अभिषेक पाया, तो शरीर का अभिषेक पाया, आपकी आंख क्या होनी चाहिए? पाक साफ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर की वीडियो, जो प्रभु ने कहा था तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए, जब तेरे आंखें दिया है, वो पवित्र होनी चाहिए। और कान जो है वो आपके अभिषिक्त होने चाहिए। कान जो है वो भी बुरी बातें सुनने के बहुत आदी होते हैं। इनको बुरी बुरी बातें सुनाओ तो कान खोल के फिर वो सुनने लगते हैं। वो उसको बोलिए में बोला गया है, कान तो तुहाडे चुगलियां सुन दे इसलिए ये स्वीकार नहीं है आधा। पुरानी बोलियों में जो पार्ट 1 था,
परमेश्वर के अगर आपके कान अभिषिक्त हैं तो आप किसी भी बुरी बात को कान नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। कौन से कान है? कान तो सबके हैं। कौन से कान चाहिए? अभिषिक्त कान होने चाहिए आपके। परमेश्वर का वचन सुनना है तो आपको कौन से कान चाहिए? अभिषिक्त। और संसार की बातों के लिए संसार के कान है। संसार के कानों को जो है हटाना है, उनका जो संसारिक अभिषेक खत्म करके कौन सा अभिषेक देना आपने अपने कानों को? आत्मिक अभिषेक, आत्मा का अभिषेक कानों को होना चाहिए ताकि आप भली बातें सुनो, परमेश्वर की भली बातें देखो। और एक हमारी जीव है, इसके ऊपर कौन सा अभिषेक होना चाहिए? परमेश्वर का दास संत जो राजा दाऊद है वो कहते थे मेरी जीभ के ऊपर निगाहबान को बैठा दे ताकि कोई भी बुरी बात इससे बाहर ना निकले। जीभ के ऊपर अभिषेक कर दे। और परमेश्वर ये यशायाह नबी ये अपने 6वें अध्याय में जो उससे पहले ही इसके मुंह से बुरी बुरी बातें निकल जाती थी, जो लोगों को शराब की बातें निकल जाती थी, तुम्हारा ये होगा वो होगा, और बुरी बुरी बातें बोल देते थे। अपने ही लोगों को प्यार में बोलते थे, गुस्से में बोलते थे। और इन्होंने बोला तुमसे तो बैल अच्छा है, तुमसे तो गधा अच्छा है। अपने लोगों को इस तरह की बातें बोल देते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तो तुम्हें सेवा के लिए भेजना है, मेरा वचन तुमने लेके जाना है। फिर इसको पता चला मेरी तो जीभ अच्छी नहीं है, मेरी तो जुबान अच्छी नहीं है। और ये रोने लगा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा हे परमेश्वर मैं तो अशुद्ध होंठों वाला जन हूं। तब परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने वेदी से अंगारा उठाया जो परमेश्वर के सामने जल रही थी और ला के इसके मुंह को, होंठों को टच कर दिया और कहा जा अब तेरा शब्द शुद्ध हो जाएगा। और वो वेदी से अंगारा उठाने का क्या अर्थ है? परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक इसके होंठों और जीभ को, मुंह को कर दिया। और उसके बाद 6वें अध्याय से आगे देखो, कभी भी किसी को ऊंट गधा नहीं कहा है इन्होंने। सबको प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। जो परमेश्वर की वीडियो आप देखो, आपकी जीभ से क्या निकल रहा है? अंगारे से अभिषिक्त हुई है या अंगारे निकलते हैं? वो चीज चेक करनी है। अभिषेक होना चाहिए आपकी जीभ के ऊपर। क्या होना चाहिए? अभिषेक होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। इसमें से कोई बुरी बात नहीं निकले। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोगों के घरों में ये चीज ठीक नहीं हुई अभी तक, बोला बलाई कलेश चलते हैं, उनकी आशीष रुकी हुई है। परमेश्वर उनको बहुत आशीष देना चाहता है, लेकिन आपका जीव अभिषेक नहीं हुई। जीव ने आपकी आशीषों को रोक के रखा हुआ। और जीव के बारे में लिखा हुआ है, जीव तो आपके विश्वास रूपी जहाज को डुबा भी सकती है। हालेलुया। विश्वास रूपी जहाज कितनी मुश्किल से विश्वास करके तैयार किया जाता है। जीव का अभिषेक नहीं पाया तो खत्म हो जाएगा वो चीजें सारी। और वचन में याकूब की पत्री में लिखा है, जीव एक आग है जो भवसागर में आग लगा देती है। भवसागर क्या है? आपका अच्छा संसार, आपका पवित्र संसार, आपका बढ़िया घर परिवार। क्या? सबसे पहले परिवार ही आपका वो भवसागर है, जो सुंदर जगह है। उसमें कैसे आग लगती है? जब एक की जीभ ने कुछ अंगारा उगल दिया तो वो सारे भवसागर में क्या लग जाती है? हो जाता है ना शुरू कर। एक ने बकवास कर दी या गलत बात बोल दी, उसके बाद दूसरा उससे बढ़ के बोलेगा, तीसरा उससे बढ़ के बोलेगा। माँ बाप देखते रहेंगे और फिर उनको थप्पड़ लगाएंगे या उनको डांटेंगे और 1 महीने के लिए वो घर में कलेश पड़ जाएगा। खुदा उनसे नाराज हो जाएगा, आशीष रुक जाएगी। परमेश्वर की वीडियो, आपका अभिषेक सिर्फ आपकी आत्मा का या प्राण का नहीं, आपके शरीर के एक एक अंग का अभिषेक होना बेहद जरूरी है। जीव का अभिषेक तो बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जिसका नहीं हुआ अंगारा लगाओ उसको। प्रभु को बोला, प्रभु मेरी जीभ को छू दे।
सचमुच कोयला मत लगा लेना, वो कोयला ने कुछ नहीं करना है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरी जीभ गंदी है, अशुद्ध है। अगर परमेश्वर का दास बोल रहा है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? यशायाह की पुस्तक बोलिए 6वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है तब मैंने कहा हाय हाय, क्या कर रहा है? रो रहा है, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजा दिराज को आंखों से देख लिया। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब उसने कहा हे परमेश्वर, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। उसके पहले इसकी हिम्मत नहीं थी प्रभु का वचन लेके जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसके बाद ये जाने लगा। उससे पहले बहुत बुरी बुरी बातें बोलते थे ये संत जी सबको। वो अच्छी बातें तो सही थी लेकिन वो बोलते थे ऐसे। हालेलुया। उन्होंने शुरू में ही बोला था एक अध्याय में ही, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरे प्रजा विचार नहीं करती। ऐसी बहुत सारी बातें वो करते थे परमेश्वर। उनकी जीभ का अभिषेक होना जरूरी है। आपकी मेरी जीभ का अभिषेक होना बेहद जरूरी है। अपने घरों में चेक करो, सारे बच्चे अपने आप को चेक करो, माँ चेक करे, पिता चेक करे, आपकी जीभ का अभिषेक हुआ है कि नहीं। अगर आपकी जीभ का अभिषेक नहीं हुआ, आप बुरी बातें बोलोगे और आपके घर की आशाएं, आपके बच्चों की आशाएं रुक जाएंगी। चाहते हैं आप ऐसा? नहीं बोलना आता कम बोलो, और जब बिल्कुल ना बोलो, मुंह पे पट्टी लगा लो, आप आशीष पाओगे। हालेलुया। जब तक आपको अंगारा छूता नहीं, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक जब आपको छूता नहीं। और भी हर एक अंग का अभिषेक है परमेश्वर। आपके पैरों का अभिषेक है, पैर आपके बुराई की तरफ भागने नहीं चाहिए। जैसे किसी ने भी फोन किया, आप भाग गए एकदम पीछे, बिल्कुल नहीं जाना। अपने हाथों को बचा के रखिए। आपके हाथ खून बहाने के लिए, बुरी बातें करने के लिए, बुरे कामों में पड़ने के लिए नहीं है। आपके हाथ, परमेश्वर के लोगों के हाथ किस काम के लिए पता है? पवित्र हाथ ऊपर उठाने के लिए और धन्यवाद करने के लिए। ये किसी का गला दबाने के लिए नहीं है, किसी की मारने के लिए नहीं है, किसी को उंगली करने के लिए नहीं है। ये हाथ ही उंगली करता है ऐसे, वो इस तरह है। हाँ, ये बोलना तुम जगत की ज्योति हो, फिर ठीक है। हालेलुया। हाँ। और परमेश्वर ये सारे अपने शरीर के हर एक अंग का आपको अभिषेक चाहिए है, वो पवित्र आत्मा से अभिषेक होना चाहिए। आप देखना कितनी आशीष पाओगे, बरकत पाओगे। आप प्रभु यीशु मसीह के आप फर्जंद हो, प्रभु यीशु मसीह के संतान हो आप। प्रभु यीशु मसीह जिसको उसने अभिषेक किया था ताकि कैदियों को छुटकारा देता, स्वतंत्रता, बंधुओं को स्वतंत्र दे देता, खेदित लोगों को शांति देता, और जो उदास मन वाले उनको जो उदासी हटाता। आपके द्वारा क्या उदास मनों की उदासी हटती है? हटनी चाहिए। आप जब बात करो किसी उदास के साथ तो उसकी उदासी दूर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं तो ये सारी चीजें, ये शायद 61 में जो लिखी है, ये सारी चीजें आपके अंदर कैरेक्टर होने चाहिए। इसलिए 3 तरह के अभिषेक, आत्मा का अभिषेक चाहिए आपको, आपके प्राण का, मन का अभिषेक और आपके शरीर का अभिषेक। क्योंकि आत्मा ने आपको उभारना है, मन ने आपको अंदर से एनर्जी देनी है और शरीर ने उस काम को करना है। तब ये तीनों अभिषेकों के द्वारा आप सही परमेश्वर के अभिषिक्त बेटे बेटियां बन जाओगे। तब प्रभु यीशु मसीह की तरह आप भी ये कहलवाए जाओगे कि परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर है,
इसे अभिषेक किया। तब परमेश्वर आपके लिए कहेगा मेरा आत्मा मेरे इस बेटे के ऊपर है, मेरा आत्मा मेरी इस बेटी के ऊपर है, इसे मैंने अभिषेक कि ये भी जगत में इस तरह के सारे कार्य करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, खुश रहे। प्रार्थना में सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा खुदावंद यीशु मसीह नासरी में हम आपका धन्यवाद करते हैं। वापस में सप्ताह के पहले दिन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के इस दिन में खुदावंद आपने अपनी हजूरी में हमें एकत्रित किया और पिता अपनी ठहराई विधि को पूरा करने के लिए आप अपनी हजूरी में हमें ले आए। बाप आसमानी आपके धन्यवादी हैं क्योंकि कोई आपके पास नहीं आ सकता जब तक आप खींच ना ले। आपके शुक्रगुजार है कि आपकी कृपा और आपके रहम आपके तरस के द्वारा प्रभु आपने हमें बुलाया अपने बेटे और बेटियां होने के लिए और अपनी बादशाही के बारे सुनने के लिए आपने चुना है खुदावंद। और पिता परमेश्वर अपने सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु जो पवित्र कलाम है आपका खुदावंद, जो जीवन की रोटी है परमेश्वर, उसके द्वारा आप हमें तरोताजा करते हैं कि खुदावंद हम प्रभु उस रोटी को खाकर उन वचनों को खुदावन हम खाकर अपने जीवन में जिए प्रभु जी, और पवित्रता के साथ हमारा रूह प्राण और देह आपके लिए पवित्र ठहरे खुदावन, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। आप अशुद्धता और पवित्रता को नहीं देख सकते प्रभु जी। खुदावन प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं कि आप अपना दाया हुआ वचन आप हमारे लिए भेज देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि खुदावन आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक अशुद्धता धुल जाए और हमारे रूह प्रांत आपके लिए पवित्र ठहरे। धन्यवाद प्रभु आज की सभा को चलाने के लिए, जितनी भी बातें खुदावन यहाँ आपकी महिमा के लिए की गई है खुदावन सबको आप ग्रहण कीजिए और प्रभु सब बातों पर अपनी आशीषों डेल देना खुदावन। हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा सोचना विचारना करे प्रभु माँ भेंटों के लिए जो तन मन और धन से आपके बच्चों ने आपको अर्पण की है खुदावन, होने देंगे इनके खत्ते भरे रहे और इनके दाग कुंडों में नया दाग टपके खुदावन यीशु नासरी के नाम में।